दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उसमें हर भारतीय सम्मिलित होने का मौका चाहता है और उसमें अगर किसी को विशेष गेस्ट के रूप में अगर आमंत्रित किया जाए तो खुशी की बात का और क्या कहना। हमारे साथ एक व्यक्ति है, अरविंद जी हैं, जिन्हें इस बार मौका मिला दिल्ली के परेड में एक स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होने के लिए। इससे पहले इनका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में भी किया था और खुद नरेंद्र मोदी इनसे मिले भी थे। जब दरभंगा में चुनावी दौरे के में आए हुए तो उस समय इन्होंने इनसे मुलाकात भी की थी। इनका हम लोग शॉर्टकट में परिचय करा देते हैं। ये मंगरू नाम का जगह है, वहाँ पर एक स्कूल चलाते हैं। पीछे हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा कार्तिक उरांव आदिवासी कुरुद विद्यालय मंगलू सीसे करके। यहाँ पर अपने जनजातीय भाषा को बचाने के लिए ये स्कूल चला रहे हैं, जहाँ कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाई हो रही है, जहाँ बच्चों को कुड़ुक, हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। थोड़ा हम लोग जानेंगे कि इन्हें कैसे प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया और कैसे सम्मानित किया और इसमें ये कितने कैसे पर्सन है नहीं है या क्या इनकी परेशानियाँ हैं, सब थोड़ा हम लोग जानेंगे। हाँ अरविंद जी, सबसे पहले बधाई कि आप गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। बताएंगे थोड़ा कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने आपको रिकॉग्नाइज किया। देखिए, सीधे राष्ट्रीय समारोह में पहुंचना हम लोग जैसे व्यक्ति को आसान नहीं है। वहां पहुंचने में 2 महीना का प्रोसेस चला। डीसी यहाँ वेरीफाई किए और बीच बीच में फ़ोन आता था और जब भी फ़ोन आता था कि आपको 26 जनवरी परेड में 26 जनवरी के परेड में आपको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्वाइट है, तो पता नहीं उस समय ऐसा फील हुआ कि कोई जीवन में कभी कभी जीवन में ऐसा नहीं लगा था कि नहीं, विश्वास पूरा था, क्योंकि पूरा विश्वास था, क्योंकि ये राष्ट्रीय बात है ना। देश अगर कोई अगर इस तरह से बड़ा बात बोलेंगे तो वो भागने वाला बात नहीं है। उपायुक्त महोदय खुद आपसे संपर्क किया? हाँ, वो तो किए थे, फ़ोन किए थे और बहुत अच्छा लगा। और जब फोन आता था मन में लगता था कि चलिए कुछ अच्छा होगा और हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे गए आप लोग वहाँ दिल्ली तक? दिल्ली तक जाने के लिए हम लोग को प्रसार भारती दूरदर्शन के द्वारा फ्लाइट किया गया था, दिया गया था और मेरे साथ में मेरा धर्मपत्नी श्रीमती संती उरांव को भी आमंत्रित किया गया था। हम लोग दोनों साथ में गए थे। फ्लाइट टिकट दोनों को भेजा गया था और मैं जब रतन टाटा जी हमारे बीच में थे उस समय भी टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से हमको नगड़ू भाषा को लेके दिल्ली नहीं मुंबई जाने का हमको मौका मिला था और उसमें हम मुंबई से भी लौटे थे और इस बार हमको फ्लाइट में जाने का। अपने स्कूल के बारे में, कैसे स्कूल चला रहे हैं और कैसे प्रधानमंत्री जी ने आपको इस स्कूल के लिए सम्मानित किया, क्या है आपका विजन? इसमें हमारा कुड़ुक समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा उरांव समुदाय ने अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा पढ़ाने के लिए फैसला लिया है और अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाने के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस स्कूल को बनाने में, निर्माण करने में हमारा उरांव समुदाय से भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और जिससे हम स्कूल को खड़ा कर पाए। और ग्राम मंगलों के ही ज़मींदाता हैं जो 2 एकड़ आपका 56-57 डिसमिल जमीन दिया गया है कि जनजातीय स्कूल चला करें तो जनजाति का विकास करें आप। तो प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जब आपको बुलाया वहाँ पर सभी जनों के परेड में, तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको मिलना चाहिए? हम यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ स्कूल नहीं था, जब स्कूल का स्थापना हुआ, सरकारी स्कूल का स्थापना हुआ, उस समय हिंदी अंग्रेजी तो शुरू हुआ पढ़ाई, लेकिन हमारा कुड़ुक भाषा को शुरू नहीं किया गया, उसको जगह नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग का कुड़ुक भाषा की स्थिति आज ये हाल में है। अगर शुरू से ही कुड़ुक भाषा का पढ़ाई लिखाई होता स्कूल में तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि और मैं ही नहीं, हमारा कुड़ुक समुदाय चाहती है कि जितना भी सरकारी स्कूल है, सभी सरकारी स्कूल में कुड़ुक भाषा विषय का पढ़ाई हो। और यहाँ पर जो जनजातीय भाषा कुड़ुक है उसकी पढ़ाई मतलब जो है आप कर रहे हैं, इसके अलावा जो सरकारी स्कूल में है आप चाहते हैं कि उनमें भी कुड़ुक की पढ़ाई होता है? हाँ, एक स्कूल से कुड़ुक भाषा को नहीं बचाया जा सकता है, इसलिए हम ही नहीं, पूरा कुड़ुक समुदाय चाहती है कि हर सरकारी स्कूल में कुड़ुक भाषा का पढ़ाई हो,
सभी गैर सरकारी विद्यालय में कुड़ुक भाषा का पढ़ाई हो, आंगनबाड़ी में पढ़ाई हो, धुमकुड़िया में पढ़ाई हो। अच्छा, अभी तक आपको राज्य सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक मदद मिली है क्या इसमें? अभी तक तो नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं। जो कर रहे हैं आप अपने प्रयास से? हाँ, अपने प्रयास से कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के आपको इससे सराहना देने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि आप सरकारी मदद भी आपको मिलेगी? हाँ, सरकारी मदद मिले ताकि आप यहाँ बच्चों को और पढ़ा सकें। हाँ, अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा सके। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद करे और कल्याण विभाग की तरफ से सहयोग दे। और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर आवासीय विद्यालय हो, बच्चों के लिए खाना का व्यवस्था, ड्रेस का व्यवस्था, बुक का व्यवस्था। अगर करा लेते हैं तो हम लोग और बेहतर तरीक़ा से हम लोग अपना स्कूल को डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुड़ुक भाषा बचाने की बात है, हम लोग उसको बेहतर ढंग से हम लोग बचा पाएंगे। अच्छा, इस स्कूल में केवल आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं या गैर आदिवासी दोनों पढ़ते हैं? यहाँ दोनों बच्चे पढ़ते हैं। आदिवासी बच्चों के लिए कुड़ुक भाषा विषय पढ़ाते हैं, और जो आदिवासी बच्चे नहीं हैं, गैर आदिवासी बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग संस्कृत भाषा विषय पढ़ाते हैं। अच्छा, और जो चाहे गैर आदिवासी वो भी कुड़ुक पढ़ सकते हैं? हाँ, इच्छुक छात्र पढ़ सकते हैं जी। मतलब यहाँ की संस्कृति से सबसे अपना सरोकार हो सकता है। तो आने वाले समय में क्या उम्मीद करेंगे, कैसा स्कूल होगा आपका, कहाँ तक पढ़ाई होगी, क्या क्या होगा? हम लोग आने वाला समय में चाह रहे हैं कि जैसे मिडिल स्कूल 1 to 8 तक हम लोग अलग करेंगे, और 9, 10, 11 और 12 हम लोग इंटर तक चलाएंगे, +2 चलाएंगे। और हम लोग स्कूल को 2 पार्ट में हम लोग बांट के चलाएंगे, ताकि यहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज़्यादा बेहतर शिक्षा। हाँ, आज यहाँ कुड़ुक भाषा विषय पढ़ के यहाँ के बच्चे निकल रहे हैं, और उनको +2 में कुड़ुक भाषा विषय पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। सब जगह कुड़ुक भाषा विषय का पढ़ाई नहीं होता है, प्रत्येक +2 में पढ़ाई नहीं होता है, जिसके कारण बहुत बच्चे अपना कुड़ुक भाषा चाहते हुए भी वो अदर भाषा विषय लेके पढ़ रहे हैं। मतलब उनकी इच्छा होने के बाद सुविधा होने के कारण कुड़ुक भाषा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ +2 हो और वहाँ कुड़ुक भाषा विषय का भी पढ़ाई हो। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अरविंद जी हैं जो कुड़ुक भाषा बचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और इनके प्रयास को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज भी किया। सबसे पहले मन की बात में जिक्र हुआ, इनसे मिले, इन्हें जो 26 जनवरी की परेड होती है उन्हें स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्हें उनकी धर्मपत्नी को बुलाया गया। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि अरविंद जी जो है अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए और अच्छा करेंगे, और आने वाले समय हम देखेंगे कि यहाँ की जो स्कूल है उसकी स्थिति सुधरेगी, और यहाँ बच्चों को जो है अपनी भाषा संस्कृति का अच्छा ज्ञान मिलेगा। गुमला से अमित राज।